हाँ, तो मेरे प्रिय दर्शकों, मेरे प्रिय श्रोताओं, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत कहानी लेके आई हूँ जिसका नाम है बेल की रानी। क्या नाम है? बेल की रानी। तो सुनिए। एक राजा थे। उनके 7 बच्चे थे, 7 बेटे थे। 6 बेटों की शादी हो गई थी, किंतु सबसे छोटा राजकुमार अभी कुंवारा ही था। सातों राजकुमार प्रायः नित्य कर्म से फारिग होकर जंगल में शिकार खेलने जाते। सातों राजकुमारों का यह रोजाना का नियम था। साय को जब सातों राजकुमार जंगल से शिकार खेलकर वापस लौटते, तो 6 राजकुमारों की पत्नियां अपने अपने महलों के दरवाजों के सामने पानी का लोटा लेकर खड़ी हो जाती थी, ताकि थके हारे उनके पति पानी पीकर अपनी थकान मिटा सकें। सबसे छोटे राजकुमार जिनकी शादी नहीं हुई थी, उनके लिए सबसे बड़े भाई की पत्नी पानी का लोटा लेकर आया करती थी। एक दिन इत्तेफाक ऐसा हुआ कि वह छोटे राजकुमार के लिए लोटा लाना भूल गई। छोटे राजकुमार ने अपनी भाभी से पूछा, भाभी मेरा पानी का लोटा कहाँ है? उसकी भाभी ने कहा, देवर जी आपके लिए पानी का लोटा मैं भूल आई हूँ, अभी लेकर आती हूँ। थोड़ी देर आप इंतज़ार कीजिएगा। छोटे राजकुमार ने अपने हृदय में बड़ी निराशा अनुभव की और अपनी बड़ी भाभी से कहा, भाभी अब रहने दो, यदि आप लोटा लाती तो सबके साथ ही लाती, अब मैं पानी नहीं पीऊँगा। छोटे राजकुमार की बड़ी भाभी ने उससे कहा, मैं अपनी भूल के लिए आपसे क्षमा चाहती हूँ, आप पानी अवश्य पी लें, मैं अभी लोटा लाए देती हूँ। राजकुमार की निराशा बढ़ गई और उसने अपने हृदय में ही कहा, आज मेरी शादी हो गई होती तो मेरी पत्नी भी मुझे पानी पिलाने के लिए महल के दरवाजे पर लोटा लेकर मेरे इंतजार में खड़ी होती। राजकुमार ने अपनी भाभी से कड़क कर कहा, अब मैं पानी नहीं पी सकता। भाभी ने इस बात को मजाक में लेकर कहा, देवर जी आप पानी पीना नहीं चाहते तो न पिए, किंतु इतने नाराज क्यों होते हो? अब आप पानी अपनी शादी किसी बेल की रानी से करके ही पीना। राजकुमार ने भाभी से कहा, भाभी आज मैं आपके सामने कहता हूँ, मैं बेल की रानी लाकर ही पानी पीऊँगा, अन्यथा घर आकर मुँह नहीं दिखाऊँगा। मैं आज और अभी जाता हूँ, बेल की रानी लेकर ही आऊँगा। छोटे राजकुमार ने बेल की रानी लाने के लिए पूर्ण तैयारी कर ली। खजाने से पैसा लेकर वह अपने घोड़े पर चढ़कर बेल की रानी की खोज में निकल पड़ा। छोटे राजकुमार को चलते चलते 1 मास हो गया। वह अक्सर नगरों में ठहरता, गांव और जंगल उसके लिए अनजाने से थे। इस प्रकार वह किसी प्रकार की कोई बात बेल की रानी के बारे में न सुन सका। निराश होकर छोटे राजकुमार ने गांव और जंगलों का मार्ग पकड़ा। शायद वहां कुछ पता चल सके कि बेल की रानी कहाँ रहती है। गांव और जंगलों में घूमते हुए उसे 2 मास हो गए, किंतु यहाँ उसको किसी गांव वाले ने बेल की रानी का पता भी नहीं दिया। तब उसने बियाबान जंगलों में ही घूमने की ठान ली। बियाबान जंगल में घूमते हुए राजकुमार को 2 मास हो गए। यहाँ न पानी था न खाना था। शहर से वह जो राशन पानी लाया था वह भी समाप्त हो गया था। 2 मास के अंतिम दिन राजकुमार का बुरा हाल था। पानी का कहीं दूर तक पता नहीं था। प्यास के मारे राजकुमार का कंठ सूख आया तो थोड़ी देर दूर पर उसे एक कुटिया नजर आई। राजकुमार जो कुछ आशा बंधी कि यहाँ अवश्य ही पानी मिल जाएगा, यह आशा लेकर वह कुटिया की ओर बढ़ गया। राजकुमार ने देखा कि उस कुटिया में एक संत ध्यान मग्न बैठे हुए हैं, लेकिन उनके पास भी पानी का कोई पात्र नजर नहीं आया। राजकुमार का प्यास के मारे होठों पर दम आ रहा था, किंतु वह अब इस आशा से संत के सामने खड़ा रहा कि ध्यान टूटे और वह पानी के लिए पूछे। लगातार 1 घंटा एक पैर पर संत के सामने खड़ा रहने के पश्चात जब संत का ध्यान टूटा और उनकी आंखें खुल गईं, संत ने एकदम प्रश्न किया, बच्चा तुम प्यासे हो? राजकुमार ने कहा, महाराज प्यास के मारे मेरा दम निकला जा रहा है, पहले आप मुझे पानी पिलाएं। संत ने अपने कमंडल को उठाया, एकदम अंतर्ध्यान हो गए। क्षण भर में भरा हुआ कमंडल लेकर संत आ गए और राजकुमार को छक्कर पानी पिलाया। जब संत जी राजकुमार को जल पिला रहे थे तो राजकुमार ने सोचा, संत जी का कमंडल तो इतना छोटा है जिसमें एक आदमी के पीने भर का पानी बड़ी मुश्किल से आ सकता है, किंतु इस कमंडल की धार बंद क्यों नहीं हो रही? यह कोई करामात संत जी में अवश्य है, जबकि इस बियाबान जंगल में दूर दूर तक पानी नजर नहीं पड़ता। संत जी क्षण भर में पानी कहाँ से ले आए, मानो कुटिया के पीछे ही कोई जलाशय भरा हुआ हो। राजकुमार जब यह बातें सोच रहा था तभी संत जी ने उससे भोजन का आग्रह किया।
बिना किसी हील हुज्जत के राजकुमार ने संत जी की धुनी से निकली बाटियों को खाया, जिनमें राजकुमार को बड़ा ही स्वाद आया, मानो महल के भोजन भी इसके आगे तुच्छ हैं। क्योंकि भूखे हैं, अभी बहुत ज़्यादा भूखे हैं वो, तो उनको वो महल का खाना भी इस समय जो है फीका लग रहा है इन बाटियों के आगे। ठीक है। अब संत जी पर राजकुमार का दृढ़ विश्वास जम गया था कि यह कोई करामाती एवं पहुंचे हुए संत है। राजकुमार के कुछ कहने से पूर्व ही संत ने कहा, बच्चा, तुम इस जंगल में जिस लिए भटक रहे हो वह मुझे मालूम है, किंतु उस वस्तु को पाने के लिए तुमको अभी काफ़ी कष्टों का सामना करना पड़ेगा। यह काम बड़ी हिम्मत, साहस एवं निश्चय के साथ करना होगा, तभी तुम अपनी इच्छित वस्तु प्राप्त कर सकोगे। संत जी ने कहा, बेल की रानी जिसे तुम अपनी भार्या बनाना चाहते हो, वास्तव में वह तुम्हें मनुष्य रूप में एकदम मिलनी कठिन है। वह एक फल है जिसका नाम बेल है। इस फल में ही बेल की रानी का निवास है। इस फल को तुम उस पेड़ से यकायक नहीं तोड़ सकते, क्योंकि उसकी शाख शाख पर सांप और पत्ते पत्ते पर बिच्छू रहते हैं। इससे बचकर ही बेल के फल को प्राप्त किया जा सकता है। राजकुमार संत की इस बात को सुनकर घबराने लगा। जब संत जी ने राजकुमार को घबराते देखा तो कहा, राजकुमार, तुम घबराओ नहीं, इसका समाधान मैं स्वयं कर दूंगा और तुम्हारी इच्छित वस्तु तुम्हें अवश्य ही मिलकर रहेगी। संत जी ने फिर कहा, बच्चा, तुमको मैं एक जोड़ी खड़ाऊं और एक डंडा दूंगा। क्या दूंगा? एक जोड़ी खड़ाऊं और एक डंडा। उन दोनों वस्तुओं का प्रयोग तुम मेरे कहे हुए वचनों के अनुसार करना। देखो, इसमें तनिक भी भूल न करना, अन्यथा तुम अपनी इच्छित वस्तु को प्राप्त करने में असफल हो जाओगे। अच्छा, देखो, ये खड़ाऊं है जिन्हें पैरों में पहनकर उड़ा जा सकता है, यानी ये उड़ा ले जाने वाली उड़न खड़ाऊं है। और यह वह डंडा है जिसको चलाने से केवल अपना इच्छित एक फल ही तोड़ सकते हो। दोबारा इसको नहीं चलाना, अन्यथा कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। यह काम तुमको इतनी सावधानी पूर्वक करना है कि सांप एवं बिच्छुओं का हमला तुम पर न हो सके। अच्छा, अब यह दोनों वस्तुएं तुम ले लो और खड़ाऊं को पैरों में डालकर उड़ जाओ। फल तोड़कर सीधे नहीं आना, तब आगे के लिए तुमको सावधानी का निर्देश करूंगा। क्या बोला? फल तोड़कर सीधे यहीं आना, मतलब कहीं रुक मत जाना, तब मैं तुम्हें आगे का निर्देश करूंगा। राजकुमार ने डंडा हाथ में लिया और खड़ाऊं पहनकर संत जी द्वारा बताई दिशा को उड़ गया। वह उस स्थान पर पहुंच गया जहां बेल का पेड़ खड़ा था। उसने उड़ते हुए एक बार डंडा चलाया, एक बार में ही फर्श टूटकर जमीन पर गिर पड़ा। उसे उठाकर राजकुमार उड़ गया और संत जी की कुटिया पर पहुंच गया। संत जी राजकुमार को देखकर बड़े प्रसन्न हुए और कहा, बच्चा, इस फल को बड़ी सावधानी से ले जाकर अपने घर पर शुभ मुहूर्त में तोड़ना। शादी का आयोजन पहले ही कर रखना, ताकि तुरंत ही बेल की रानी से तुम्हारे फेरे पड़ सकें। बिना फेरे रास्ते में ही यदि तुमने इस फल को तोड़ दिया तो तुम्हारे साथ धोखा हो जाएगा और बेल की रानी भी तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी। छोटा राजकुमार यह फल लेकर घर की ओर चलने को उद्यत हो गया। संत जी के पैर छुए और उनका आशीर्वाद लेकर चल पड़ा। राजकुमार को घर पहुंचने और इस फल को तोड़ डालने की बड़ी उतावली थी। वह संत जी के कहे उपदेशों को भूल गया। वह तो बेल की रानी का चंद्रमुख देखने के लिए बड़ा लालाई था। जब राजकुमार नगर के पास आ गया तो वहीं एक बाग में थकावट के कारण विश्राम कर लेना चाहा। अतः उसने उस बेल को तोड़ डाला। उसमें से बहुत ही सुंदर किशोरी निकली, जिसकी उम्र 16 वर्ष की थी। राजकुमार ने उससे कहा, प्रिय, तुम मेरी भार्या हो, अतः तुमको मेरी सेवा करनी है। मैं थक गया हूँ, मैं सोना चाहता हूँ। इस कारण तुम अपनी जांघ पर मेरा सिर रख लो, ताकि मैं आराम से सो सकूं। राजकुमारी की आज्ञा को मानकर बेल की रानी ने उसका सिर अपनी जांघ पर रख लिया। इस तरह राजकुमार गहरी नींद में सो गया। जब राजकुमार गहरी नींद में सोया हुआ था, उस समय निकट के गांव की एक मेहतरानी उसी बाग के कुएं पर पानी भरने आई। मेहतरी ने देखा, एक बहुत ही सुंदर किशोरी किसी नवजवान का सिर अपनी जांघ पर रखकर बैठी हुई है। बेल की रानी इतनी अधिक सुंदर थी कि उसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। इस कमल नयनी चंद्रमुखी किशोरी के सौभाग्य से इस महत रानी को जलन हो गई। महत रानी बोलते हैं जो स्वीपर का काम करती हैं औरतें, उन्हें। उसने इस सुंदर जोड़ी को
नष्ट करने की योजना बना ली। कुएं से उतरकर मेहतरानी उनके पास आई और बोली, रानी जी आप बहुत ही सुंदर हैं। आपको इन कपड़ों ने तो और भी चमका दिया है। क्या ये कपड़े आप मुझे पहनकर देख लेने देंगी? देखो मैं इन कपड़ों में कितनी सुंदर लग सकती हूँ। तब तक आप मेरे कपड़े पहन लेना। बेल की रानी बड़ी भोली थी। वह इस मेहतरानी के जाल में फंस गई और उसने राजकुमार का सिर अपनी जांग से धीरे धीरे उठाकर निकाल लिया और कपड़े उतारकर मेहतरानी को थमा दिए और स्वयं ने उसके कपड़े पहन लिए। मेहतरानी ने कहा, रानी जी आप तो इन मैले कपड़ों में भी अति सुंदर लग रही हैं। यदि आपको यकीन न हो तो आप कुएं में झांक कर अपनी सुंदरता को देख सकती हैं। भोली रानी कुएं पर झांकने पहुंच गई। जब वह कुएं में झांक रही थी तो मेहतरानी ने उसे पीछे से धक्का दे दिया। बेल की रानी कुएं में गिरकर मर गई और मेहतरानी ने राजकुमार के सिर के नीचे अपनी जांघ लगा दी और उसी प्रकार बैठ गई। राजकुमार की नींद खुली तो उसने अपने सिरहाने एक काली कलूटी औरत को बैठे पाया। राजकुमार मन में बहुत पछताया कि मैंने रास्ते में फल तोड़कर संत जी की आज्ञा का उल्लंघन किया, जिसका फल मुझे मिल गया। राजकुमारी उसी कलूटी मेहतरानी को लेकर अपने महल में अलग रहने लगा। उस महल में मेहतरानी रानी बनकर रहने लगी, किंतु राजकुमार इस रानी के पास किसी को भी नहीं आने देता था। एक दिन राजकुमार शिकार खेलता हुआ पानी के लिए उसी कुएं पर आया जिसमें कि बेल की रानी को गिराया गया था। राजकुमार ने कुएं में लोटा फांसकर पानी खींचा तो उसके लोटे में एक बहुत ही खूबसूरत फूल आ गया जो चारों दिशाओं में को महका रहा था। उस फूल को अपनी पगड़ी में लगाकर राजकुमार अपने महल में गया। काली कलूटी रानी ने पूछा, महाराज यह बांस से किस चीज़ की आ रही है? राजकुमार ने कहा, रानी साहिबा यह बांस नहीं है, यह खुशबू है। यह एक फूल है मेरे पास, देखो कितना सुंदर है। रानी ने पूछा, यह फूल तो बड़ा ही सुंदर है, यह आपको कहाँ मिला? राजकुमार ने कहा, यह फूल उसी कुएं में मिला है जिसके पास मैंने तुम्हारी जांघ पर सिर रखकर विश्राम किया था। यह सुनकर काली कलूटी रानी आश्चर्य में आ गई और वह फूल राजकुमार से लेकर ऊपर छत पर चली गई। वहां जाकर उसने उस फूल को अच्छी तरह पैरों तले कुचलकर पिछवाड़े फेंक दिया। कुछ समय पश्चात वहां हरा भरा मेथी का साग उग आया। उस एक दिन राजकुमार उस मेथी के साग को तोड़कर ले आया और रानी से कहा, रानी साहिबा आज यह साग बनाओ। रानी ने हंडिया में वह साग बनाने रख दिया, किंतु उस साग ने इतना तंग किया, मेहतरानी को इतना नाच नचाया कि वह आग बबूल हो गई। वह साग उछल उछल कर रानी के हाथ पैरों पर पड़ जाता, जिससे जलकर रानी के हाथ और पैरों पर छाले पड़ गए। रानी ने गुस्से में आकर वह हंडिया साग सहित आंगन के बीच में गाड़ दी। वहां कुछ समय बाद एक आम का पौधा उगने लगा। राजकुमार ने इसकी बड़ी हिफाजत की। 2 बरस में यह फलदार वृक्ष हो गया और फल देने लगा। एक समय इस पेड़ पर कच्चे और पक्के दोनों प्रकार के फल लग रहे थे। राजकुमार जब आंगन से निकलते तो बहुत मीठा और पका आम उनके सामने आ गिरता और जब मेहतरानी निकलती तो कच्चा आम टूटकर उसके सिर पर चोट करता। यदि दिन में 10 बार रानी निकलती तो 10 बार ही उसे आमों द्वारा चोट पहुंचाई जाती। आखिर गुस्सा होकर उसने राजकुमार से अपनी करुण गाथा सुनाई और आग्रह किया, इस पेड़ को तुरंत ही कटवा दिया जाए। मेहतरानी के हट पर राजकुमार ने पेड़ को कटवा डाला। राज्य के कितने ही गरीब लोग उस पर से फल तोड़ तोड़ कर ले गए। उसी नगर में एक बुढ़िया रहती थी। इसका इकलौता पुत्र कहीं बाहर खेलने चला गया था। जब वह घर आया तो बुढ़िया ने अपने बेटे से आम न प्राप्त करने की शिकायत की। बुढ़िया का बेटा तुरंत कटे वृक्ष के पास गया। उसे भी एक कच्चा फल मिल गया। उसने उस फल को पकाने के लिए कुछ दिन अनाज के घड़े में दाब कर रख दिया। लगभग 8 दिन बाद लड़के ने उस फल को बाहर निकाला और खाने के लिए काटने लगा। तभी उस फल से एक धीमी आवाज़ आई, धीरे से काटिएगा। लड़का दौड़ा दौड़ा अपनी माँ के पास गया और उसने फल में से आवाज़ आने की बात कही। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी आई और उसने बहुत ही धीमे से फल को काट दिया। उसमें से एक सुंदर 16 वर्ष की किशोरी निकली। बुढ़िया उस किशोरी को देखकर बड़ी प्रसन्न हुई और उसने शुभ मुहूर्त में उसे अपने लड़के की बहू बनाने का निश्चय कर लिया। एक दिन अत्यंत गर्मी थी। बुढ़िया ने किशोरी को ऊपर हवा में सोने को कह दिया। इधर राजकुमार भी अपनी महल की छत पर सोया हुआ था। प्रातः जब वह किशोरी जागी तो एकदम उठ बैठी। उधर राजकुमार अपनी छत पर टहल रहा था। तभी उसकी निगाह उस किशोरी पर पड़ी। उसने अपनी बेल की रानी के रूप को पहचान लिया। राजकुमार ने बुढ़िया को बुलवाया और पूछा,
यह किशोरी तुम्हारे पास कब और कहाँ से आई है? बुढ़िया ने सारा वृत्तांत बता दिया, जिसे सुनकर राजकुमार ने कहा, यह मुझसे बिछड़ी हुई मेरी भार्या है। उसे तुरंत मेरे लोगों के साथ पालकी में मेरे यहाँ भिजवा दो। बड़े स्वागत के साथ राजा ने उसे अपने महल में बुलवा कर सारा वृत्तांत पूछा। तब राजकुमार जान पाया कि यह सारी करतूत इस काली कटलूटी मेहतरानी की है। उस काली मेहतरानी को राजकुमार ने उसी महल के आंगन में गड्ढा खोदकर जिंदा गड़वा दिया और बेल की रानी के साथ नियमानुसार फेरे डाल लिए। इस खुशी में 8 दिन तक राज्य में जश्न मनाया गया। बेल की रानी को देखकर राजकुमार की सारी भाभियां बड़ी प्रसन्न हुईं और उसकी सुंदरता की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगी। राजकुमार और बेल की रानी बड़ी प्रसन्नतापूर्वक रहने लगे।